ओके, तो कहने का मतलब ये है कि देखो अब ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट से मैंने रिक्वेस्ट भेजी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब क्लाइंट से आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो रिक्वेस्ट किस में जाएगी, सर्वर के पास जाएगी। जब ये रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी सर, जब ये रिक्वेस्ट आएगी तो क्या हुआ, क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजा। रिक्वेस्ट भेजा मतलब कौन सी रिक्वेस्ट भेजा, एक नई रिक्वेस्ट भेजा। फर्स्ट टाइम क्या किया उसने, रिक्वेस्ट भेजा। रिक्वेस्ट कौन सी रिक्वेस्ट भेजा, तो न्यू रिक्वेस्ट भेजा। तो कौन सी रिक्वेस्ट भेजा, तो न्यू रिक्वेस्ट भेजा उसने। जब रिक्वेस्ट भेजा तो क्या आया वहां से, ऑब्वियस से बात है, आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां से क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। वहां से आएगा रिस्पॉन्स, कहां से, तो सर्वर से। सर्वर से क्या आएगा, तो सर्वर से आएगा रिस्पॉन्स, सर्वर से आएगा रिस्पॉन्स, सर्वर से आएगा रिस्पॉन्स आएगा सर। सर जब रिस्पॉन्स आएगा, जब रिस्पॉन्स आया ओके ठीक है मानते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से हमने रिक्वेस्ट भेजी। तो जब हमने फिर से रिक्वेस्ट भेजी सर, तो जो ये रिक्वेस्ट है चूंकि एचटीटीपी रिक्वेस्ट ही है, तो ऐसे केस में जब हमने थर्ड टाइम रिक्वेस्ट भेजी, जब हम थर्ड टाइम भेज रहे हैं, तो थर्ड टाइम भेज रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट एग्जिस्टिंग नहीं मानेगी, मतलब सेकेंड टाइम, सेकेंड रिक्वेस्ट तो अब हम सेकेंड टाइम भेज रहे हैं ना, रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं सेकेंड रिक्वेस्ट। जब आप सेकेंड रिक्वेस्ट भेजोगे तो ये रिक्वेस्ट भी जो है ये न्यू रिक्वेस्ट कंसीडर की जाएगी। कौन सी रिक्वेस्ट कंसीडर की जाएगी, न्यू रिक्वेस्ट कंसीडर की जाएगी, क्योंकि एचटीटीपी इज अ स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब होता है कि ईच रिक्वेस्ट इज कंसीडर्ड एज अ न्यू रिक्वेस्ट। ईच रिक्वेस्ट इज कंसीडर्ड एज अ न्यू रिक्वेस्ट। हर रिक्वेस्ट को क्या कंसीडर किया जाता है, एक नई रिक्वेस्ट क्या की जाती है, कंसीडर की जाती है। समझ में आया कि नहीं आपको, यस सर। तो सवाल ये उठता है कि वाई वाई यूज सेशन ट्रैकिंग। हम सेशन ट्रैकिंग क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है टू recognize to recognize the user, to recognize the user, ये बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं it is used to recognize the particular user। भैया जो रिक्वेस्ट आई है, जो रिक्वेस्ट आई है, जो रिक्वेस्ट आई है, वो रिक्वेस्ट क्या वही यूजर ने किया है या नहीं किया, अगर किया होगा तो जाएगा, नहीं किया होगा तो नहीं जाएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ ये साड़ी का सेक्शन है, साड़ी के सेक्शन से हटके अगर मैं आता हूँ टी शर्ट में, तो ये नया रिक्वेस्ट हो गया, लेकिन फिर भी मुझसे यूजर नेम पासवर्ड पूछा क्या, नो सर। नहीं पूछा। कल को चल के मैं टीवी अप्लायंसेस में आ जाता हूँ, सैमसंग में आ जाता हूँ, ओके यहाँ पर आ जाता हूँ, थॉमसन में आ जाता हूँ, क्या मुझसे पूछा क्या, नहीं पूछा। इसलिए नहीं पूछा क्योंकि कहीं ना कहीं उसने वो सेशन मेंटेन करके रखा होगा, कहीं ना कहीं उसको पता होगा कि ये वही यूजर है, ये वही रामानुज है जिसने अभी पहले साड़ी में गया था, ये वही रामानुज है जो अभी टी शर्ट देख रहा है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये सेशन क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। तो ये मेंटेन जो होता है उसकी टेक्निक क्या है, तो उसकी टेक्निक है जिसको बोला जाते हैं हम सेशन ट्रैकिंग। उसको कैसे मेंटेन करते हैं, उसको मेंटेन करने की टेक्निक होती है, उसको मेंटेन करने की टेक्निक होती है। सो देयर आर फोर देयर आर फोर टेक्निक यूज्ड इन सेशन ट्रैकिंग। देयर आर फोर टेक्निक यूज इन सेशन ट्रैकिंग। फोर टेक्निक है, जिसमें पहली टेक्निक है कुकीज, पहली टेक्निक है कुकीज जो हम पढ़ने वाले हैं आज। सेकंड चीज है हिडन फॉर्म फील्ड। तीसरी जो टेक्निक है वो है यूआरएल रीराइटिंग, यूआरएल रीराइटिंग। और जो चौथी टेक्निक है वो कहलाती है एचटीटीपी सेशन। इस तरह से ये चार टेक्निक क्या है, सेशन ट्रैकिंग की टेक्निक है। इन टेक्निक को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो जिसमें से सबसे पहली टेक्निक जो आती है वो आती है कुकीज, कुकीज इन सर्वलेट। तो मुझे बताइए सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आया, और क्यों पढ़ रहे हैं समझ में आया।
Yes, sir. Yes, sir. सिंपल चीज है, एवरी रिक्वेस्ट इज अ न्यू रिक्वेस्ट और एचटीटीपी इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटलेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब होता है एवरी रिक्वेस्ट इज अ न्यू रिक्वेस्ट, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज स्टेटलेस। हर रिक्वेस्ट जो नई रिक्वेस्ट कहलाती है, इसलिए वो कहलाता है स्टेटलेस। तो स्टेटलेस है तो ऑब्वियस सी बात है, हम एक रिक्वेस्ट दूसरी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो वो स्टेटलेस होती है। तो कहीं ना कहीं हम बार बार, कोई मुझे बताइए, हर बार आपसे लॉगिन पासवर्ड पूछेगा तो आप ट्रस्टेड होगे कि नहीं होगे, बताओ। ऐसी वेबसाइट आप नहीं। होंगे सर। सर मुझे बताओ, आप भी देखते हो जब आप कोई R&D करते हो तो जबरदस्ती इंफॉर्मेशन मांगता है, ऐसी वेबसाइट में आप जाते ही नहीं हो, क्लोज कर देते। यस सर। इसी तो बार बार ना पूछे, ऐसे केस में हम मेंटेन करते हैं सेशन ट्रैकिंग। और सेशन ट्रैकिंग मेंटेन करने के 4 रास्ते हैं: कुकीज, हिडन फॉर्म फील्ड, यूआरएल रीराइटिंग और एचटीटीपी सेशन। तो हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं कुकीज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कुकीज क्या है। सो अ कुकी इज अ स्मॉल piece of information, small piece of that request small piece of information। स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या रख सकते हैं सर? अ कुकी हैज नेम हो सकता है, अ सिंगल वैल्यू हो सकती है, एंड ऑप्शनल एट्रीब्यूट हो सकते हैं। ऑप्शनल एट्रीब्यूट कर सकते हैं सच एज कमेंट भी हो सकते हैं, कॉमा पाथ भी हो सकता है, एंड डोमेन क्वालिफायर हो सकते हैं, डोमेन का नाम वगैरह हो सकता है, मैक्सिमम एज हो सकती है, एंड ए वर्जन नंबर हो सकते हैं। ऐसी चीजें हो सकती हैं, ये सारी की सारी चीजें हो सकती हैं। तो कुकी में जो मेंटेन होती है स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसे मेंटेन होती है ये हम आपको बताएंगे। हाउ कुकीज वर्क, कुकीज काम कैसे करती है। देखो, कुकीज इन सर्वलेट, हाउ कुकीज वर्क्स, ये कैसे काम करती है। देखो, जैसे कि आपको पता है सर, जैसे कि आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट each request is considered as a new request, a new request. So in cookies technique, we add cookie, हमें कुकी को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। कैसे ऐड करेंगे देखेंगे, विथ ध्यान से सुनना, विथ रिस्पॉन्स मतलब जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो रिक्वेस्ट जब पहली बार जाएगी हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स के साथ भेज देंगे कुकीज, फ्रॉम द सर्वलेट। क्योंकि रिक्वेस्ट कहां पर आती है, सर्वलेट पर आती है। तो जब हम रिस्पॉन्स में भेजेंगे तो उसके साथ क्या भेज देंगे, कुकीज भेज देंगे। कुकीज मतलब भैया चले जाओ साथ में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जाओ। उसका फायदा क्या होगा, सो cookie is stored in the cache of the browser, क्या होता है,
फिर जब कुकी आएगा तो कहाँ स्टोर होता है, ब्राउजर उसको क्या करता है, स्टोर करता है। आप देखो जब मैं जाता हूँ, अगर आप देखोगे ना, यहाँ क्लिक करोगे तो देखो यहाँ भी कुकीज मिलेगा, दिखा आपको। तो कुकीज कहाँ स्टोर किए जाते हैं, ब्राउजर। आता है रिस्पॉन्स से, लेकिन स्टोर कहाँ करता है वो, ब्राउजर में जाके क्या करता है, स्टोर करता है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट इफ request is sent, if request is sent by user, cookie is added। तो उसमें क्या हो जाता है, cookie is added with request, by default, thus we recognize the user as the old user। तो क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट ईच रिक्वेस्ट इज कंसीडर्ड एज अ न्यू रिक्वेस्ट, बराबर है। इन कुकी टेक्निक वी ऐड कुकी विद द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वलेट। मतलब पहली बार जब हम सर्वलेट को रिक्वेस्ट भेजेंगे, ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये पिक्चराइजेशन बताया, जब पहली बार रिक्वेस्ट जाएगी तो ऑब्वियस है फाइनली सर्वलेट के पास तो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जब रिस्पॉन्स भेजेंगे ना, तो रिस्पॉन्स के साथ कुकी भेज देंगे, तो कुकी ब्राउजर में जाके स्टोर हो जाएगा। अब जब सेकेंड टाइम रिक्वेस्ट जाएगी तो कुकी ब्राउजर के साथ था, तो कुकी वो इंफॉर्मेशन लेके चला जाएगा। तो कुकी जब इंफॉर्मेशन लेके जाएगा तो अगले रिक्वेस्ट के लिए तो वो चेक करेगा क्या ये एग्जिस्टिंग है, तो कुकी से वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो हमको वो क्रेडेंशियल बाकी चीजें वो नहीं पूछेगा। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो, यस सर। अब देखो मैं इसी को एज इट इज, मैं इसी को ना एज इट इज फिर से कॉपी करता हूं। देखो, हाँ, इसी चित्र को मैंने अभी आपको समझाया था, मैं इसको फिर से कॉपी करता हूं। ये फिर से वही पिक्चर आ, सर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ, देखो, सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजी आपने, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, क्लाइंट गई, रिक्वेस्ट किसके पास गई, सर्वर के पास गई, करेक्ट है। अब जब गई तो जब वापस आया तो अभी तक क्या आ रहा था, सिर्फ रिस्पॉन्स आ रहा था। लेकिन अब क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स तो आएगा, साथ में कुकी भी आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, साथ में क्या आएगा, कुकी आएगा। मतलब वो जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, कौन सा यूजर है क्या है, वो रिस्पॉन्स के साथ आएगा। आया रिस्पॉन्स के साथ, पहले हो रहा था क्या ऐसा, नहीं। नो सर। अब रिस्पॉन्स के साथ आया। तो जब नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट जाएगी, अब नेक्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो ऑब्वियस है ये न्यू रिक्वेस्ट तो रहेगी, ये न्यू रिक्वेस्ट तो कहलाएगी, लेकिन जब रिक्वेस्ट के साथ जाएगा, जब वो रिक्वेस्ट के साथ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट तो जाएगी और साथ में उसके साथ क्या चला जाएगा, कुकी चला जाएगा। जिसके कारण क्या होगा कि अगली बार जब रिक्वेस्ट जाएगी तो वो जो क्रेडेंशियल है, वो जो बेसिक चीजें हैं, वो कहां से उठा लेगा, कुकी से मिल जाएगा। तो वेरीफाई यूजर वहीं से हो जाएगा। यस सर। आ रहा है समझ में आपको? यस सर। सर। तो ये क्योंकि जब पहली बार रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स आके वो जो कुकी इंफॉर्मेशन है वो ब्राउजर में जाके स्टोर हो जाता है, क्योंकि कुकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ब्राउजर में स्टोर होती है, ब्राउजर में जाके क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो सर मुझे बताइए कुकी कैसे वर्क करता है, एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आया आपको? यस सर। देखो यस सर, सर। सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सेशन ट्रैकिंग। तो सेशन ट्रैकिंग is a way to maintain the state of user, because every request is a new request, because HTTP is a stateless request। stateless means each request is a considered as a new request। जाएगा, रिस्पॉन्स आएगा, अगली बार भेजेंगे तो नई रिक्वेस्ट ही कहलाएगी। मैंने कुछ गड़बड़ किया, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, सॉरी यार। हाँ देखो, रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स आने के बाद रिक्वेस्ट किया, ये जो रिक्वेस्ट थी नई रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स आया, और रिस्पॉन्स आने के बाद मुझे यहाँ पे
सेकेंड टाइम जब मैं रिक्वेस्ट भेज रहा था, सेकेंड टाइम मैंने ऊपर लिख दिया गलती से, सेकेंड रिक्वेस्ट जब मैं भेज रहा था, तो ऐसे केस में सेकेंड रिक्वेस्ट के साथ क्या जाएगा, कुकी जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया आपको? यस सर। ओके, यस सर। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए सर क्या होगा, अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है कि टाइप ऑफ कुकी, टाइप ऑफ कुकी। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ कुकी, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कुकी इन सर्वलेट। सर्वलेट में दो टाइप के कुकी होते हैं। पहला कुकी होता है नॉन परसिस्टेंट कुकी, नॉन परसिस्टेंट कुकी। जो सेकंड कुकी होता है परसिस्टेंट कुकी, परसिस्टेंट कुकी। अब सवाल ये उठता है कि नॉन परसिस्टेंट कुकी, नॉन परसिस्टेंट कुकी मतलब क्या होता है? तो मैं बताना चाहता हूं, नॉन परसिस्टेंट कुकी वो होता है, इट इज वैलिड फॉर सिंगल सेशन, सिंगल सेशन ओनली। मतलब एक ही सेशन के लिए। मतलब ये है कि जैसे ये सेशन में यहाँ पे जाओगे तो काम करेगा, यहाँ पे भी आओगे तो भी काम करेगा, यहाँ आओगे तो भी काम करेगा। मतलब अगर आप एक बार लॉगिन है तो आप अलग अलग में जाओगे कैटेगरी में तो काम करेगा। दैट इज कॉल्ड एज इट इज वैलिड फॉर सिंगल सेशन। मतलब आपने एक बार लॉगिन किया ना, तो वो एक सेशन होता है। ध्यान से सुनना, आपने एक बार लॉगिन किया तो वो एक सिंगल, देखो अभी लॉगिन नहीं किया मैंने, मैं अमेजोन में करता हूँ ना, बेटर है मेरा, इसमें भी है अकाउंट। अगर मैं इसमें जाता हूँ, ऑलरेडी मेरी इंफॉर्मेशन है ना, इसलिए वो लॉगिन दिखाता है। ये देखो, अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे और लॉग आउट कर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गया, मैं यहाँ पे साइन आउट कर देता हूँ, साइन आउट कर दिया मैंने। अब ये साइन आउट हो गया, अब मैं लॉगिन करता हूँ, ये लॉगिन कर रहा हूँ और पासवर्ड लॉगिन करता हूँ, लॉगिन हो जाता है। अब देखो ये लॉगिन हो गया, मतलब ये पूरा एक सेशन कहलाएगा, ये पूरा कहलाएगा एक सेशन। जब तक मैं रहूंगा एक सेशन, तो वो यही बोल रहा है इट इज अ वैलिड फॉर सिंगल सेशन ओनली। ये सिर्फ ये जो होता है नॉन परसिस्टेंट कुकी होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेशन के लिए रहता है। इट इज रिमूव्ड ईच टाइम, इट इट रिमूव्ड ईच टाइम। ये रिमूव्ड हो जाता है ईच टाइम व्हेन यूजर when user closes the browser। जब यूजर ब्राउजर को क्लोज करता है, जब यूजर ब्राउजर को क्लोज करता है, तो ऐसे केस में वो चला जाता है। दैट इज कॉल्ड एज नॉन परसिस्टेंट कुकी, नॉन परसिस्टेंट। और सेकंड आता है परसिस्टेंट कुकी, परसिस्टेंट कुकी। अगर हम बात करते हैं परसिस्टेंट कुकी की, तो ये क्या होता है? इट इज वैलिड फॉर मल्टीपल सेशन, इट इज वैलिड फॉर multiple session, it is valid for multiple session, it is not removed, it is not removed each time, it is not removed each time, it is not removed each time when user closes browser, when user closes browser, it is removed only
only if user log out or sign out, log out और sign out। देखो persistent cookie क्या होता है, ये आप मल्टीपल सेशंस में भी आप क्या कर सकते हो, इट इज वैलिड फॉर मल्टीपल सेशन। आप मल्टीपल सेशन मतलब क्या है, 2 से ज्यादा भी लॉगिन कर लिए तो भी काम करेगा। इट इज नॉट रिमूव ईच टाइम व्हेन यूजर क्लोजेस द ब्राउजर। अगर मैंने ये ब्राउजर को क्लोज कर दिया तो अगर आपने नॉन परसिस्टेंट कुकी है, वो हमारे ऊपर होता है सेट करना कैसे करते हैं। तो आप दोबारा लॉगिन करोगे तो फिर से वो क्या करेगा, फिर से वो यूजर नेम पासवर्ड मांगेंगे फिर से। लेकिन जो परसिस्टेंट होता है उसमें मल्टीपल सेशन के लिए ये क्या रहता है, वैलिड रहता है। मतलब आपने ब्राउजर क्लोज भी कर दिया और क्या बोलते हैं, it is not removed each time when user closes the browser। ये कब रिमूव होता है, ओनली जब आप लॉग आउट करते हैं। आप मैंने लॉग आउट किया नहीं, देखो मैंने क्लोज कर दिया, फिर मैं जाता हूं और फिर मैं लिखता हूं amazon.in, क्या मेरे से फिर से पूछ रहा है, वो नहीं पूछ रहा है लॉगिन के लिए, डायरेक्टली वो हेलो रामन दिखा रहा है क्योंकि उसने मेंटेन करके रखा हुआ है। दैट इज कॉल्ड एज परसिस्टेंट। तो मुझे बताओ यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। तो सर आज के लिए हम इतना ही लेते हैं, और भी हैं उसके एडवांटेज हैं डिसएडवांटेज हैं, फिर कुकी के बारे में, कुकी क्लास क्या होती है, उसके कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, उसकी मेथड क्या होती है, ओके ये देखेंगे। और हाउ टू क्रिएट अ कुकी देखेंगे, हाउ टू डिलीट अ कुकी देखेंगे, हाउ टू गेट अ कुकी देखेंगे, और फिर हम लेंगे एग्जाम्पल। तो कल भी हमारा मोस्टली यही कुकी का पार्ट चलेगा और कोशिश करेंगे कि कल हम कुकी का एक एग्जाम्पल लें, बट कोशिश रहेगी हमारी। बट देखते हैं अगर हो पाया तो हम जरूर वो चीज करेंगे। तो बताइए, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन?